नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। बहुत सारे लोगों से आपने ये कहते हुए सुना होगा दोस्तों कि ऑनलाइन सेलर लॉस में चले जाते हैं, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा दोस्तों कि ऑनलाइन सेलर सारे लॉस में नहीं होते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं बिग बिलियन डेज का सीरीज। दोस्तों पिछले 10 दिन का पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा हूं आपको कि कितने मेरे ऑर्डर जा रहे हैं, कितने मेरे रिटर्न आ रहे हैं, कितने कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं, कितने टूटे फूटे आ रहे हैं। सारी चीजें मैं एक एक चीजें आपको बिल्कुल लाइव दिखाता हूं, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाता हूं, तो उससे बिल्कुल आपको सही सही अंदाजा लग जाएगा कि क्या सच में ऑनलाइन सेलर प्रॉफिट में होते हैं या लॉस में होते हैं। पिछले 2.5 साल से मैं ऑनलाइन बिजनेस में हूं और अभी तक मैं लॉस में नहीं गया हूं, तो ऐसा क्या करते हैं बाकी के लोग कि लॉस में चले जाते हैं, उस पे आज बात होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि सेल खत्म हो चुका है, बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट पे जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है। कल ही दशहरा था दोस्तों, और इन 10 दिनों में हमारा कैसा ऑर्डर रहा, कैसा रिटर्न रहा, सब कुछ आपको दिखा रहा हूं मैं। तो पिछले 7 दिन का मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। 8वें, 9वें और 10वें दिन का डाटा आपको दिखाना है। आज ये 3 अक्टूबर 2025 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले आप 8वें दिन का मेरा ऑर्डर और रिटर्न देखिए दोस्तों। आज है बिग बिलियन डेज का 8वां दिन और आपको अपडेट दे देते हैं। तो टोटल ऑर्डर हमारा आज का 56 है दोस्तों। आधा इसमें स्कैन हो चुका है, बाकी का स्कैन हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारा रिटर्न रखा हुआ है आज का। तो टोटल 16 रिटर्न हमारा आया हुआ है, जिसमें से कि कस्टमर मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 हमारे कस्टमर रिटर्न है दोस्तों। बाकी का जो है ये कस्टमर रिटर्न तो नहीं हितेश भाई? नहीं, ये देखना कस्टमर है ना, तो एक ये भी कस्टमर है दोस्तों। तो टोटल हमारा 8 कस्टमर रिटर्न है, 16 में से 8 हमारे आरटीओ हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि बिग बिलियन डेज के 8वें दिन मेरा कितना ऑर्डर और कितना रिटर्न रहा। अब आप 9वें दिन का ऑर्डर और रिटर्न देख लीजिए। उसके बाद जो हमारा लास्ट ये ऑर्डर है दोस्तों बिग बिलियन डेज के 10वें दिन का, यानी कि आज 3 अक्टूबर का, क्योंकि 2 अक्टूबर को दोस्तों हम दशहरा की छुट्टी मना रहे थे। 2 अक्टूबर को हमने कोई भी ऑर्डर नहीं भेजा था, तो जितने भी मेरे 2 अक्टूबर के ऑर्डर हैं आज 3 अक्टूबर को जा रहे हैं। तो पहले आप 9वें दिन का ऑर्डर और रिटर्न देखिए दोस्तों। आज है बिग बिलियन डेज का 9वां दिन और आज का ऑर्डर मैं आपको बता दूं, आज का हमारा टोटल ऑर्डर है 71 और टोटल हमारा रिटर्न है दोस्तों 12। तो इसमें से आप देख सकते हो कि कस्टमर रिटर्न हमारा 4 है और टोटल 8 हमारे कुरियर रिटर्न आए हुए हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारे 9वें दिन का ऑर्डर और रिटर्न। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि क्यों लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन सेलर लॉस में जाते हैं। देखिए मेरा मानना यह है ना कि अगर आप कोई काम सही से कर रहे हो तो आपको लॉस नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको उसको करने का तरीका सही नहीं होगा तो आप बिल्कुल ही लॉस में चले जाओगे, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करो या फिर कोई भी ऑफलाइन बिजनेस करो। अगर हम एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल मान के चलें कि कोई एक रेस्टोरेंट खोलता है, बहुत ज्यादा पैसे लगा के खोलता है, बावजूद उसके कुछ दिनों के बाद उसका फ्लॉप हो जाता है और बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। मैं गणेश नगर दिल्ली में रहता हूं, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले और बहुत सारे बंद भी हो गए। तो उसका रीजन होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप पैसे लगा के, बहुत ज्यादा पैसे लगा के, बहुत ज्यादा तमक झमक दिखा के और आप अपना रेस्टोरेंट चला लोगे, नहीं चला सकते हो। उसके लिए बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंसी होती है, जैसे कि आपका फूड कैसा है, फूड का प्राइस कैसा है, आप स्टाफ मैनेजमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, आपकी टाइमिंग क्या है, फूड की क्वालिटी वगैरह सब कुछ डिपेंड करता है, तब जाके एक रेस्टोरेंट चलता है। आपने देखा होगा कई बार एक रेडी वाले पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है और वहीं पे बगल में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट होता है, उस पे भी भीड़ नहीं लगती, सिर्फ करने का तरीका अलग अलग होता है दोस्तों। इसके उल्टा भी होता है कि कई बार एक रेडी वाला ज्यादा नहीं बढ़ पाता और एक नया बंदा आता है, अच्छे से पैसे लगाता है और उसका रेस्टोरेंट चल पड़ता है, बहुत ज्यादा अच्छे से खोलता है और उसका रेस्टोरेंट चल पड़ता है। तो ये दोनों डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो। जिसका भी तरीका बढ़िया होता है वो वहां पे नंबर मार ले जाता है, उसका बिजनेस चल जाता है। ठीक वैसे ही ऑनलाइन में है दोस्तों, अगर आपने सही तरीके से बिजनेस को किया तो आप प्रॉफिट में रहोगे, नहीं किए तो नहीं रहोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन बिजनेस करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि दोस्तों बात हो रही है तरीके पे, तो अगर मैं आपको तरीका समझाऊंगा ही नहीं तो फिर आपको वीडियो देखने का फायदा नहीं मिलेगा ना। आप ये तो समझ गए कि सही तरीके से करना होता है, लेकिन सही तरीका है क्या, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि मनोज नाम का कोई शख्स है, वो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है, और एक सुरेश नाम का कोई शख्स है, वो भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है। तो होता क्या है दोस्तों कि शुरू में मनोज और सुरेश दोनों ही 200 रुपए के प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। 200 रुपए का प्रोडक्ट उनको पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, बेच नहीं रहे, 200 रुपए का उनको पड़ता है होलसेल रेट में। दोनों ही प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, ऑर्डर आता है, बेचना शुरू करते हैं। सुरेश लॉस में हो जाता है और मनोज उसी बिजनेस में प्रॉफिट में हो जाता है। अब देखो क्या सुरेश गलती कर रहा होगा और क्या मनोज सही कर रहा होगा, ये मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं हूं ऑनलाइन बिजनेस में। तो शुरुआत करते हैं सुरेश से। मेरे हिसाब से सुरेश क्या करता होगा कि 200 रुपए का उसने प्रोडक्ट लाया। अच्छा, इस उदाहरण में ये भी हम मान के चलेंगे कि दोनों को 10-10 ऑर्डर ही आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर की इक्विलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऊपर नीचे ऑर्डर किए तो उसमें दिक्कत हो जाएगी फिर एग्जाम्पल देने में। तो हम ये दोनों को मान के चलते हैं कि दोनों ही 200 रुपए के प्रोडक्ट लाए हैं और दोनों को ही 10 ऑर्डर प्रतिदिन आ रहे हैं। तो सुरेश क्या गलती करता होगा दोस्तों, बात इस पे करते हैं। देखिए 200 रुपए का उसने प्रोडक्ट लाया और सीधे सीधे उसने क्या किया कि उसको उसने लिस्ट कर दिया 300 पे। 300 पे उसने लिस्ट किया तो वो अपने मन में क्या सोच रहा है, 200 का प्रोडक्ट मैं 300 में बेच रहा हूं, मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, सीधे सीधे 100 रुपए की बचत हो रही है। लेकिन बीच के कैलकुलेशन का उसका कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट अपने कमीशन काट रहा है, चार्जेस काट रहा है, कहीं प्रमोशन लग गया उसके लिस्टिंग पे, वो कैसे हटाएं, वो कैसे चेक करें,
कैलकुलेशन अपना कैसे देखें, ये सारी चीजें उसको पता ही नहीं है। वहीं पे मनोज क्या कर रहा है दोस्तों, उसको सारी चीजें पहले से पता है, उसने अच्छे से सीखी हुई है। उसको पता है कि अगर मैं 200 रुपए का प्रोडक्ट लाया हूं तो उस पर कितने खर्चे मेरे एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं और उसके अलावा मुझे उस पर प्रॉफिट पकड़ के बेचना होता है। तो अगर हम 200 रुपए का प्रोडक्ट लाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट पे जब उसको लिस्ट करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे, मीशो पे, कहीं पे भी अगर हम उसको लिस्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लेटफॉर्म हमसे कितना चार्ज ले रहा है। प्लेटफॉर्म का मतलब कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो हमसे कितना चार्ज ले रहा है। तो सबसे पहले उनके चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सरकार को हमें जीएसटी भी देना है। जो हम प्रोडक्ट, मान लो 200 रुपए का प्रोडक्ट लाए, अगर हम 400 रुपए पे बेच रहे हैं, अभी जीएसटी 5% चल रहा है उदाहरण के तौर पे, तो 20 रुपए का हमारा जीएसटी बन गया। कस्टमर से हमने 20 रुपए लिए तो वो 20 रुपए हमें सरकार को जमा करना पड़ेगा। तो 20 रुपए हम वो भी जोड़ेंगे, अपनी जेब से तो देंगे नहीं। तो 20 रुपए हमारा वो बैठा। उसके बाद 80 रुपए मान लो फ्लिपकार्ट चार्जेस ले रहा है, तो दोनों मिला के 100 रुपए हो गए। 10 रुपए पैकेजिंग चार्ज पकड़ लीजिए तो 110 रुपए हो गए। तो 200 का प्रोडक्ट हमारा पड़ा और 110 रुपए हमें ये भी पड़ गए। तो हमारा प्रोडक्ट अब कितने का पड़ा, हमें 310 रुपए का। और सुरेश कितने में बेच रहा है, 100 रुपए में। वो सोच रहा है कि उसको फायदा हो रहा है, लेकिन उसको फायदे की जगह उसको 10 रुपए का तो सीधा सीधा लॉस हो रहा है। ऑर्डर डिलीवर होने के बाद लॉस हो रहा है। अभी तो लॉसेस आगे उसको और भी होंगे जब रिटर्न आएगा। एक रिटर्न पे मान लो कि 170 से 180-90 रुपए तक कट रहा है। तो चलो हम उदाहरण के तौर पे 150 रुपए मान लिए। अगर 10 में से अगर उसको एक भी कस्टमर रिटर्न आ रहा है दोस्तों, तो उसको 150 रुपए का अलग से माइनस हो रहा है। एक तो उसको पर ऑर्डर पे 10 रुपए का लॉस हो रहा है, ऊपर से कस्टमर रिटर्न आया तो उस पर 150 रुपए का लॉस हो रहा है। मतलब वो मेहनत कर रहा है, सामान बेच रहा है, लेकिन उसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि मेरे बैंक में क्या पैसा आ रहा है, फ्लिपकार्ट मुझे कितना दे रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब आंख मूंदा, किसी और का देखा कि भाई फलाने ऑनलाइन पे बेच रहे हैं, मैं भी अपना बेच दूं। और ऑनलाइन पे देख रहा है कि 200 का जो मैं प्रोडक्ट लाया हूं 300 में ही बिक रहा है, तो उसने भी अपना दाम 300 रख दिया बाकी लोगों को देख के। उसने ये सोचा ही नहीं कि उनको हो सकता है कम में पड़ रहा हो या फिर उनको भी लॉस हो रहा हो। मैं उनका देखा देखी क्यों करूं, हो सकता है वो लॉस में हो। लेकिन यहाँ पे चल रही है भेड़ चाल। लोगों को समझ में आ नहीं रहा कि ऑनलाइन बिजनेस करना कैसे है। ऑनलाइन में कूद पड़ते हैं, उसके बाद अपना लॉस करा लेते हैं, फिर चारों तरफ ये कहते चलते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में तो लॉस है। भैया होगा क्यों नहीं, अगर आप समझोगे ही नहीं ठीक से तो होगा क्यों नहीं लॉस, बताओ। सुरेश की तरह काम करोगे तो लॉस तो होना ही है। तो कैसे जोड़ना है हमें प्रोडक्ट पड़ा था 310 रुपए का, जब हमने सारे चार्जेस जोड़ लिए थे। अब हम पकड़ेंगे वहां पे 90 रुपए का प्रॉफिट, क्योंकि अगर रिटर्न में 190 रुपए हमसे चार्जेस लेता है, जैसे कि मेरे बॉक्सेस पे लगते हैं, अगर कस्टमर रिटर्न आया तो 190 रुपए मुझे ऐसे ही देने पड़ेंगे। तो मैं वहां पे अगर 90 रुपए से कम या 70 रुपए से कम प्रॉफिट लेके चलूंगा ना, तो वहां पे मेरे को फिर लॉस हो जाएगा दोस्तों। लेबर चार्जेस, रूम रेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें अलग से उस पर पकड़ना होता है। इस पे हमने नहीं पकड़ा ना। जो 310 रुपए हमारा फाइनल प्रोडक्ट का बन के आया था, इस पे तो अभी हमने लेबर चार्जेस, रूम रेंट, बिजली बिल, ये सब नहीं पकड़ा है। वो अगर पकड़ लें तो और ज्यादा ऊपर हो जाएगा उस पे। तो इसीलिए जो हमारा प्रॉफिट है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रॉफिट को कम कर दिया तो आप सीधे सीधे लॉस में जाओगे। आज ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका अगला जो वीडियो आएगा वो बिग बिलियन डेज के प्रॉफिट पे आएगा। तो जब मैं प्रॉफिट समझाऊंगा ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, भैया ने पिछली वीडियो में ये बातें समझाई थी और अब जो प्रॉफिट समझा रहे हैं वो हमारे समझ में आ रहा है। क्योंकि पिछले कई बार मैंने अपने बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में बताया है, बावजूद इसके कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉफिट वाला कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है। तो आपने देखा कि मनोज कितनी चालाकी से कर रहा है कि चाहे उसको ऑर्डर कम आए चाहे ज्यादा आए, अपने प्रॉफिट से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। सारे कॉस्ट अपने प्रोडक्ट के ऊपर जोड़ के, और उसके बाद उसने 90 रुपए का प्रॉफिट पकड़ा उस पर और सीधे 400 रुपए का लिस्ट कर दिया। 200 रुपए का सामान लाया, 400 रुपए पे लिस्ट किया, और वहां पे सुरेश ला रहा है 200 रुपए का सामान और 300 रुपए पे लिस्ट कर रहा है। तो उसको लॉस हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है। और ये मैंने अभी कुछ पॉइंट्स मेन बताए हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है हमें, लेकिन ये मेन पॉइंट है जिसपे कि लोग लॉस कर जाते हैं। कई सारे व्यूअर भी मेरे से मिलने आए, उन्होंने भी ये गलती करी थी। अपने मुंह से बता के गए कि हम तो प्रोडक्ट लाते थे, हमें प्राइस का आइडिया नहीं रहता था, 150 रुपए पकड़ के हम लिस्ट कर देते थे और सर हमको बहुत लॉस हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ज्यादातर सेलर ऑनलाइन बिजनेस में लॉस में क्यों जाते हैं। और जैसे ही भैया आएंगे मैं आज का ऑर्डर और आपको रिटर्न बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगला वीडियो आप देखना मत भूलना, क्योंकि वो है बिग बिलियन डेज के प्रॉफिट पे। दोस्तों भैया आ गए फ्लिपकार्ट से आज का हमारा ऑर्डर ले जाने, और आज है बिग बिलियन डेज का आखिरी दिन का ऑर्डर दोस्तों। तो टोटल ऑर्डर है हमारा 106 और रिटर्न में आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप रिटर्न देख सकते हैं दोस्तों। टोटल जो हमारा कस्टमर रिटर्न आया है वो है 9 और 30 हमारा आरटीओ है, कुरियर रिटर्न जिसको बोलते हैं। तो 30 पे तो चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इन 9 पे चार्ज लगेगा दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं कि सारा ये चेक किया हुआ है, आप देख सकते हो रेड कलर का टेप लगा है इसके ऊपर। तो ये प्रॉपर चेक करके आया हुआ है हब से कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो एक बार भैया से पूछते हैं, गड़बड़ी निकली है क्या कोई? नहीं कोई नहीं है, बस आपको वो डैमेज वगैरह चेक करना है। तो भैया कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन एक बार हम डैमेज चेक करेंगे कि हमारा कोई प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज होगा तो हम इनके चेक करने के बावजूद भी हम ऊपर से क्लेम इस पे डालेंगे, है ना भैया? बिल्कुल जी बिल्कुल।
दोस्तों सारा ऑर्डर स्कैन हो चुका हमारा, 2-2 बोरे भर चुके हैं और एक भी ऑर्डर हमारा कैंसिल नहीं हुआ। टोटल 106 ऑर्डर हमारे गए आज के। लेकिन हमने ये प्रोडक्ट चेक किया तो इसमें से एक मेरा प्रोडक्ट टूटा हुआ निकला है, तो वो डैमेज में मेरा जाएगा। तो दोस्तों देख लिया आपने बिग बिलियन डेज के ऑर्डर और सारे रिटर्न। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा बिग बिलियन डेज के प्रॉफिट पे दोस्तों, तो वो आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जरूर देखिएगा कि बिग बिलियन डेज में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।